CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। वफाकी वजीर कानून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि GT रोड के सियासतदान भुट्टो दुश्मनी में हुकूमत हटाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने खुशहाल पंजाब को कंगाल कर दिया है। मलीरबाग में वकला से खिताब करते हुए वफाकी वजीर कानून मौला बख्श चांडियों ने शरीफ बिरादरान की हुकूमत पर तनकीद का जवाब देते हुए वजीर आला पंजाब को आड़े हाथों लिया। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि जमहूरियत के नाम नेहाद चैंपियन GT रोड तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड पर यकीन रखती है। वो एक रोड की जमायत है, वो GT रोड की जमायत है, वो वही रहनी है। आज क्या कहते हैं, हम पर आए दिन तनकीद है कि सिंध कार्ड हम पर, हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं ऐसे बात की कि पाकिस्तान से अलग होकर सिंध की कोई बात की हो। वफाकी वजीर कानून का कहना था कि शरीफ बिरादरान भुट्टो दुश्मनी में हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। सदर जरदारी से हिसाब मांगने वाले पंजाब के दबंग वजीर आला तंदूर स्कैंडल का जवाब दें। उनका कहना था कि लुटेरों के मुंह से इनकलाब की बातें अच्छी नहीं लगती और इनकलाब नवाज शरीफ के बस की बात नहीं। इनकलाब हबीब जालिब के गाने से नहीं आता। और कल कोई सेठ, कोई वली का, कोई बरला को चाचा वो गाएगा हबीब जालिब तो इनकलाब आ जाएगा। खरबों रुपए की प्रॉपर्टी में मालिक बने बैठे हो, इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आला बने बैठे हो पाकिस्तान के सबसे बड़े इलाके का, इनकलाब आप लाओगे। आपके बस की बात नहीं इनकलाब। मिसाक़ जमहूरियत मुआहदे के अलमबरदार दोनों बड़ी सियासी जमातों ने एक बार फिर सियासी तोपों के दिहाने खोल दिए हैं। 90 की दिहाई की सियासत का इयादा न करने के दावे के बावजूद देरीना सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में महाज आराई एक बार फिर विफाक बमुकाबला पंजाब पर जा मुंतज हुई है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। इंतखाबी मुहिम के दौरान अखराजात में कमी के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम के दौरान अखराजात में कमी पर अदालती हुक्म की मुंतजर क्यों हैं, इस बारे में खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं करती। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के वकील नसीर भुट्टा ने अपने दलाइल में कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, चुनाचे आम आदमी इंतखाबात में हिस्सा लेने की सख्त नहीं रखते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम के दौरान अखराजात में कमी पर अदालती हुक्म क्यों चाहती हैं, पार्टियां खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों नहीं करती। जिस पर नसीर भुट्टा का कहना था कि हमने इस हवाले से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई लेकिन हमारी एक ना सुनी गई। इस पर जस्टिस खलीजी आरिफ का कहना था कि इंतखाबात अखराजात कम करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा। बाद में दरख्वास्त की समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर अवान को जमात में किनारा लगाने का सिलसिला जारी है। नायब सदारत से हटाए जाने के बाद अब उनकी पीपल्स लॉयर्स फोरम रावलपिंडी की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है। पीपल्स लॉयर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी असद अब्बासी के मुताबिक बाबर आवान की रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला एग्जेक्टिव बॉडी की मंजूरी से किया गया है। बाबर आवान पर पीपल्स लॉयर्स फोरम में फूट डालने, लॉ ऑफिसर्स के ओहदों पर तकर्रुर में पार्टी अरकान को अहमियत न देने, मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी और हुकूमत को छोड़ देने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी हैं, उन्हें चाहिए कि वो पहले खुद को कानून के हवाले करें। बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की दूसरी FIR दर्ज करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। इस मौके पर FIA के वकील ने अदालत को बताया कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को जवाब दाखिल करने की हिदायत करते हुए कहा कि समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी जाए। और भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह अमेरिका से कैंसर के इलाज के बाद दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए युवराज सिंह ने कहा कि वो मुल्क और अपने परस्तारों के दरमियान वापस आने पर बेहद खुश हैं। युवराज सिंह की मां ने बेटे की वापसी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमने आलमी कप जीत लिया हो। भारत के केमोथेरापी के कई सेशंस के बाद युवराज सिंह इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। गुज़िश्ता माह युवराज सिंह को अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। सेहतयाबी के बावजूद युवराज सिंह अभी चंद माह तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। भारतीय टीम में उनकी वापसी इस साल के इख्तिताम तक मुतवक्के है।
एस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड की जानिब से ऑटोमैक्स LPG का इफ्तिताह हो गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन थे। इफ्तिताई तकरीब में दीगर के अलावा एस्कॉल कंपनी के चेयरमैन मुमताज़ हसन खान और इस ज़मन से मुंसलिक दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। एस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड की जानिब से ऑटोमैक्स LPG की इफ्तिताह की ये तकरीब इशारे फैसल पर PAF बेस से मुल्हका एस्कॉल 1 मुनक्किद की गई। कराची में नेशनल हाईवे पर पानी और बिजली की अदम फरहमी के खिलाफ होने वाला मुजाहरा जानलेवा साबित हुआ। अस्पताल ले जाने वाला मरीज एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम में ही दम तोड़ गया। कराची में जहां बदअमनी के बायस शहरियों की जानें महफूज नहीं, वहीं एहतजाजी मुजाहरे भी अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। नेशनल हाईवे पर 2 घंटे जारी रहने वाला एहतजाज था कराची के इलाके कज़ाफी टाउन के रिहायशियों का, लेकिन इस मुजाहरे की वजह से होने वाले ट्रैफिक के दौरान दम तोड़ने वाले शहरी का लहू किसके हाथ पर तलाश किया जाए। मसीहा तेरे क्या कहने, रहीम यार खान के डॉक्टर्स का कमाल देखिए कि मरीज के पेट से गोली तो निकाल दी मगर निशानी के तौर पर कैंची निकालना भूल गए। अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, कभी ना भुलाए जाने के लिए कोई ना कोई निशानी छोड़ना जरूरी होता है। बस इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए रहीम यार खान के डॉक्टर्स ने उबाड़ो के रिहायशी सैयद सफदर अली शाह के पेट में कैंची की निशानी छोड़ दी। सैयद सफदर अली शाह को 7 माह कबल गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उसे ऑपरेशन के लिए रहीम यार खान के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। 7 माह से तकलीफ रहती थी ऑपरेशन के बाद से, तो फिर जब मैं यहाँ आया तो परसों जो है मुझे यहाँ निजी अस्पताल में जब मेरे टेस्ट हुए और एक्सरे हुए तो पता लगा कि जी ये मेरे पेट में कैंची रह गई है। फिर मैंने वहाँ जो है उनसे रब्ता किया अस्पताल की इंतज़ामिया से, तो उन्होंने जो है मुझे जवाब दे दिया कि जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। सफदर अली का कहना है कि वो जीते जी मर रहा है। इस तकलीफ में जिंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। उसने वजीर आला पंजाब से अपने इलाज के लिए मदद की अपील की है। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। डॉक्टर की जाने से मुलाजमा बच्ची पर मुबैना तशद्दुद करते हुए मार कर जिस्म पर निशान डाल दिए। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में रिहाइश पजीर लेडी डॉक्टर आमना ने अपनी 12 साला मुलाजमा इरम पर मुबैना तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। इरम के मुताबिक डॉक्टर आमना और उसका शौहर उस पर आए रोज तशद्दुद करते हैं। आज भी काम में गलती पर उसे कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटा, जिससे उसके जिस्म पर निशान पड़ गए, जबकि इससे कबल भी उसके हाथ गर्म चूल्हे पर रखकर तशद्दुद किया जाता रहा है। कराची की मकामी अदालत ने लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के MNA नबील कबूल और SSP CID चौधरी असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट जज साउद अब्दुल रज़ाक ने 2 अप्रैल को लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में CID पुलिस के हाथों मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले साकिब और सखीउल्लाह की खाला बिल्किस खानम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर चाकीवाड़ा पुलिस को हुक्म दिया है कि मुद्दई का बयान रिकॉर्ड किया जाए और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्किस खानम की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के MNA नबील कबूल के हुक्म पर SSP CID चौधरी असलम ने साकिब को जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया था। और कराची में तारिक रोड पर नामालूम अफराद दुकान से लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। थाना फिरोजाबाद की हदूद में तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी से मुत्तसिल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की मार्केट में वाक़े आसिफ नामी दुकानदार जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे, जिस पर उसने पुलिस को इत्तला दी। नामालूम मुल्जिमान दुकान में मौजूद लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स और कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मार्केट के चौकीदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है कि अमन अमान और हड़तालों के बायस टैक्स इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आ रही है। तर्जुमान FBR के मुताबिक माली साल के 9 माह में 1266 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। मार्च में 155 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। अप्रैल में 187 अरब रुपए टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि 3 माह में 686 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है। तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान 1020 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं।
अगर आप अदाकारी के असरार और रमूज से वाकिफ हैं तो देर ना कीजिए, क्योंकि CNBC पाकिस्तान दे रहा है आपको एक सुनहरी मौका। लाइट्स कैमरा एक्शन में ये मॉर्निंग शो ये वक्त है मेरा में आजकल इसी का चर्चा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर किसी सिनेमा के बाहर के नहीं बल्कि CNBC पाकिस्तान के ऑफिस के हैं। इस रश का बायस बना अदाकारी का एक चैलेंज जिसका नाम है लाइट्स कैमरा एक्शन। मॉर्निंग शो ये वक्त है मेरा ने दी आवाज और अदाकारी के मतवाले पहुंच गए अपने जज्बात लेकर ऑडिशंस देने, और यूं स्टूडियो के बाहर बन गया लोगों का तांता। अदाकारी में फैशन का तड़का लगाने के लिए हमने दावत दी फैशन डिजाइनर मुनाफ को, और मुनाफ ने भी अपने नटखट अंदाज में ऑडिशन में हिस्सा लेने वालों की खूब तराश खराश की। एक तो दांत, ठीक है, दांतों में बड़ा मसला है, ठीक है। आई नो दैट के चल जाता है एट टाइम्स, लेकिन फिर अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं और उस हाइट पे जाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, यू गॉट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब ऑडिशन की बारी आई तो कोई खुद में कलाकार निकला तो कोई फनकार। किसी ने बीवी को डांटने की ख्वाहिश ऑडिशन में पूरी की। एक हाथ होती है हर चीज़ की। मैं सुबह जाऊँ, शाम में जाऊँ, दिन में जाऊँ, हर वक्त मुझे परेशान करके रखा। तुमने कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाके अपना सर फाड़ूं। तो किसी ने किया अदाकारी की जुबान में मोहब्बत का इजहार। आज मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, ये बात मैं अपने दिल में रख के अपने दिल को और अजियत नहीं दे सकता। और अब सबको है इन ऑडिशंस के नताइज का शिद्दत से इंतजार। देखते रहिए, ये वक्त है मेरा का एक्टिंग चैलेंज लाइट्स कैमरा एक्शन। और अब रुख करते हैं बॉलीवुड का, जहां के चॉकलेट हीरो शाहिद कपूर मुंबई में हमसायों के साथ क्रिकेट खेलते हुए जख्मी हो गए। ताहम उन्होंने मरहम पट्टी करवाने के बाद खेल जारी रखा। बॉलीवुड के चॉकलेट हीरो शाहिद कपूर मुंबई में हमसायों के साथ क्रिकेट खेलते हुए जख्मी हो गए। ताहम उन्होंने मरहम पट्टी करवाने के बाद खेल जारी रखा। शाहिद कपूर छुट्टी के रोज अपने घर के करीब क्रिकेट खेल रहे थे कि एक तेज रफ्तार गेंद ने उनके बाएं हाथ की उंगली को जख्मी कर दिया। शाहिद का कहना है कि गली में क्रिकेट खेलने से उनके जोश और जज्बे में इजाफा होता है, इसीलिए वो घंटों गलियों में खेलने के बावजूद नहीं थकते। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिएगा हमारे साथ।